नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसी न्यूज़ भारत में। आप देख रहे हैं सुभाष पिमोली की ये खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने थराली के आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर मदद को हाथ बढ़ाया। जी हां, चमोली जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली, चेपड़ो, राडी बगड़, कुनी पारथा, सकबाड़ा तथा सोल क्षेत्र के प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और क्षेत्र के दुरुस्त कुनी पारथा, लेटाल, सकबाड़ा, जूनीधार, कुराड़, चेपड़ों के आपदा प्रभावितों को 500 किट राहत सामग्री बांटी। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की मदद करने में विफल रही। जहां आपदा के 24 दिनों बाद भी मोटर मार्ग बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की कमी के कारण क्षेत्र में भूखमरी की नौबत आ गई। वहीं थराली को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। देखिए, थराली की स्थिति और जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र है बहुत ही भयावह है और आज तक जो इमदाद, जो मदद सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी, सरकार उस मदद को देने में नाकाम रही है। सुविधाएं शून्य है और कई गांव से संपर्क टूट चुका है। 15 गांव और 15 किलोमीटर दूर कोई आवाजाही की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ने प्रभावी तरीके से यहाँ पर कैंप यहाँ के जिलाधिकारी है, विभागीय मंत्री है, सरकार को यहाँ पर कैंप लगाना चाहिए था, शिविर लगाना चाहिए था। और जो क्षतिग्रस्त घर हैं और जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो मृतक आश्रित हैं, पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि थराली को मुद्दे को विधानसभा में रखेंगे। उन्होंने राहत सामग्री बांटने से भी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है और कहा कि सरकार अपनी पार्टी के लोगों को राहत पहुंचा रही है और अन्य लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। वहीं उन्होंने कुनी, पारथा, लेटाल, सकबाड़ा, चेपड़ों के आपदा प्रभावित गांवों को 500 किट राहत सामग्री बांटी। क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रभावित क्षेत्र में राहत शिविर का आयोजन कर उन्होंने सरकार से मृतकों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। सरकार के द्वारा जो इस क्षेत्र के लिए जो कार्य किया गया, जो राहत पैकेज की बात करें, जो राहत की बात करें, वो बिल्कुल धरातल पे शून्य है। सरकार की ओर से कोई जिस तरह से यहाँ के क्षेत्र की जनता प्रभावित है, जिस तरह से लोग प्रभावित हैं, मेरे तमाम लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोग अपनी व्यथा कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह का व्यवहार इस क्षेत्र के साथ किया, इस क्षेत्र के जो आपदा प्रभावित है, आज अभी तक 22 दिन हो गए, सोल क्षेत्र की सड़क नहीं खुली, पारथा, कुराड़ और सकबाड़ा की सड़क नहीं खुली, वाहन बंद है, उधर गोरागा से आगे सड़क बंद है आपका। तो ये सरकार की जिस तरह से निष्क्रियता है आपदा प्रभावित के प्रति, सरकार जिस तरह से सरकार केवल चुनावों तक सीमित रहती है और चुनावों के बाद वहाँ की जनता को भूल जाती है, उसके बाद तमाम वो बवंडर फैला करके, गुमराह करके जनता का वोट हासिल करते हैं और उसके बाद वो जनता की ओर से निश्चित हो जाते हैं। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने कहा कि 2013 की आपदा में कांग्रेस सरकार द्वारा दुरुस्त क्षेत्रों में हेली तथा सेना के जवानों द्वारा राहत पहुंचाई। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि सकबाड़ा के नरेंद्र सिंह, जिन्होंने आपदा में अपना घर खोया, उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, जबकि पहले उन्हें मिलने के लिए बोला गया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, जिनका उन्होंने घोर विरोध किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति गणेश गोदियाल, पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम, पूर्व विधायक ललित फरशवाड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस विनोद रावत,
व्यापार संघ अध्यक्ष संदीप रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत, ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित, कनिष्ठ प्रमुख राजेश चौहान, देवेंद्र परिहार, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बागेश्वर, प्रेम सिंह बिस्ट, अबल सिंह गोसाई, विनोद चंदोला, कमलेश देवराड़ी, जितेंद्र रावत, महावीर बिस्ट आदि मौजूद रहे। अभी यशपाल आर्य जी का इस क्षेत्र में दौरा था। बहुत दिनों से इस बात से चिंतित थे कि वहाँ पर आपदा के दौरान सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं की है कि नहीं की हैं, और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं देखना चाहता हूँ, तो आज स्वयं आए हैं, इसलिए मैं आज दूसरी बार यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरा ये कहना है कि आपदाएं आती हैं, सरकार के हाथ में ये नहीं है कि आने वाली आपदाओं को किस हद तक कम कर सके। कुछ कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हर निश्चित रूप में सरकार के हाथ में है कि उसके बाद समुचित तौर पर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ये सरकार के हाथ में है। सरकार इस बात की दोषी है कि सरकार ने समुचित जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं की, लोगों को राहत नहीं पहुंचाई, और उसके बाद जो भेदभाव किया वो भेदभाव असहनीय है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक निष्ठाएं चेक करने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये इस आपदा की घड़ी में ये स्वीकार्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंचता है और शपथ लेता है, तो उस शपथ का एक अंश यह भी होता है कि मैं राग द्वेष के बिना, एक शब्द में ये जोड़ा गया है कि मैं राग द्वेष के बिना काम करूंगा। और आज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और उत्तराखंड की सरकार लोगों को उनकी नब्ज चेक करती है कि इसकी नब्ज में कौन सा रक्त बह रहा है, और तब जाकर उनको आगे जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है।